आपको ये बताते हैं कि क्या भारत में हर्षद मेहता से भी एक बड़ा स्कैम हुआ है और क्या ये स्कैम 15 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। 15 लाख करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। ये पैसा हमारे 2 साल के रक्षा बजट के बराबर है, पाकिस्तान जैसे देश की आधी जीडीपी। और यहां तो ये मामला सीधे भारत के शेयर मार्केट और एलआईसी से जुड़ा हुआ है। राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की जिस कंपनी पर इस घोटाले के आरोप लग रहे हैं, उसमें सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी की 10.8% की हिस्सेदारी है और इसी वजह से ही ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। हम आपको एक एक करके वो सारी बातें बताएंगे जिससे आप इस पूरे मामले को समझ सकें। ये पूरा विवाद शुरू होता है सेबी के एक अंतरिम आदेश ने। वही सेबी जो भारत के शेयर बाजार का चौकीदार है, उसकी निगरानी करने वाला एक रेगुलेटर है। अब सेबी ने क्या किया? सेबी ने कड़ा एक्शन लिया और सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स के खिलाफ 109 पन्नों का एक अंतरिम आदेश जारी किया है। राजेश एक्सपोर्ट्स भारत की एक बड़ी कंपनी है। करती क्या है ये कंपनी? सोने की रिफाइनिंग और गोल्ड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स का ये काम करती है। सेबी ने आरोप लगाया कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू और सेल्स के आंकड़ों में बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। अब ये गड़बड़ी इसलिए चिंताजनक थी क्योंकि रेवेन्यू में हेरफेर कुछ पैसों का नहीं हुआ। आरोप है कि इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच पूरे 15 लाख करोड़ रुपए का कारोबार दिखाया, जो वास्तविकता से कहीं ज्यादा था। आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी कह रही थी कि उसने इन 4 सालों में 15 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया, जबकि सेबी का कहना है कि इतना कारोबार इस कंपनी ने कभी किया ही नहीं है। मतलब 15 लाख करोड़ का जो उसने नंबर दिया वो पूरी तरह से गलत है। इसका मतलब यह हुआ कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, और कैसे किया अब वो भी समझिए। दरअसल ये कंपनी कहती थी कि उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू स्विट्जरलैंड की एक गोल्ड रिफाइनरी से आता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू। नाम है वालकैम्बी। अब इस दावे के आधार पर सेबी ने इस विदेशी कंपनी के भी बैंक खातों की जांच की, और जब जांच हुई तो यह पता चला कि जितना कारोबार राजेश एक्सपोर्ट्स ने इसके साथ होने का दावा किया है वो इस कंपनी के रिकॉर्ड से मेल ही नहीं खाता। सेबी का यह भी आरोप है कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू के सही और जरूरी दस्तावेज उपलब्धि नहीं कराए, जैसे उन ग्राहकों की पूरी सूची नहीं दी जिन्हें सोना बेचने का दावा था। जो सप्लायर्स सोना इससे खरीद और बेच रहे थे उनकी भी जानकारी नहीं दी। इस कंपनी की जो सहायक कंपनियां हैं और जो विदेशों में काम कर रही हैं, उनका भी वित्तीय रिकॉर्ड सेबी को सौंपा नहीं गया, और इसी वजह से ऑडिटर इस कंपनी की पूरी तरह से जांच नहीं कर पाए। अब मान लीजिए कोई दुकानदार आपसे यह कहे कि उसने पूरे साल काम करके 1 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उसका मुनाफा सिर्फ 1 लाख रुपए रहा, तो आप क्या कहेंगे? आप यही सोचेंगे कि इतनी बड़ी बिक्री के बावजूद मुनाफा इतना कम। और आरोप है कि इस मामले में भी यही खेल चल रहा था। राजेश एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू तो करोड़ों में था, लेकिन इसका कुल बाजार मूल्य सिर्फ 3000 करोड़ रुपए। ये आंकड़े भी इस साल के हैं जब ये कंपनी 7,80,00,000 करोड़ रुपए का कारोबार करने का दावा कर रही है। सेबी का यह भी कहना है कि इस कंपनी ने अफ्रीका में सोने की खदानों में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने का दावा किया, लेकिन जब जांच हुई तो सेबी को इसके पास से वैल्यूएशन रिपोर्ट, निवेश के प्रमाण और पर्याप्त दस्तावेज मिले ही नहीं। इससे यह सवाल उठता है कि यह निवेश हुआ भी था, यह सिर्फ कंपनी की आमदनी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए किया गया था। अब आप पूछेंगे कि अगर इस कंपनी ने 15 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया तो ये भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला कैसे हो गया? तो इसके पीछे है शेयर बाजार की कहानी। शेयर बाजार में जब निवेशक किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं तो वहां उसकी आर्थिक सेहत देखी जाती है, यानी उस कंपनी का कारोबार कितना बड़ा है, उसकी सेल कितनी है, उसका रेवेन्यू कितना है, उसमें निवेश करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। आप भी अगर शेयर में इन्वेस्ट करते होंगे तो यही सब देखते होंगे, तमाम जो हेल्थ पैरामीटर्स एक कंपनी के कहलाते हैं। अब क्योंकि इस कंपनी पर आरोप लग रहा है कि उसने अपने रेवेन्यू को वास्तविकता से ज्यादा बताया था, इसीलिए शेयर बाजार में उसका माहौल बना। उसने दिखाया बढ़ा चढ़ाकर नंबर, उसके हक में पूरा शेयर बाजार में एक माहौल बना, और सबको लगा कि यहां पर अगर हमने
इन्वेस्ट किया तो हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा। निवेशकों ने सोचा कि इस कंपनी में पैसा लगाने से उनको फायदा होगा, और इन निवेशकों में सिर्फ आम लोग नहीं थे। यह खबर इसीलिए बहुत बड़ी है, इनमें सरकारी बीमा कंपनी LIC भी थी। इन आंकड़ों को देखिए, मार्च 2016 में इस कंपनी में LIC की हिस्सेदारी सिर्फ 1.99% थी। साल 2022 में बढ़कर हो गई 11.22%। मार्च 26 में 10.8%। इसका मतलब यह है कि LIC ने पिछले 10 सालों में अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में 5 गुना बढ़ाई, और यह भी तब हुआ जब म्यूचुअल फंड्स को पहले दिन से इस कंपनी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। 2016 में म्यूचुअल फंड्स की इस कंपनी में 0.5% की हिस्सेदारी थी, जो आज 0 है। पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी के रेवेन्यू को संदिग्ध मानकर इससे दूर रहा, लेकिन इसी जगह LIC ने इसमें अपना निवेश 5 गुना बढ़ा दिया। LIC एक सरकारी बीमा कंपनी है। जो लोग LIC में पॉलिसी खरीदते हैं, उन्हें पैसे को ये कंपनी आगे निवेश करती है, जिससे ये मामला बड़ा हो जाता है।